कि या तो घेराबंदी नहीं हो, अगर घेराबंदी हो तो जो खतियान में 15 डिसमिल कब्रिस्तान लिखा हुआ है, 15 डिसमिल का घेराबंदी हो, बाकी छुटा छुटा रहे, जनरल उपयोग होते रहेगा। सरकार को जो मन होगा प्ले ग्राउंड बना सकती है, सरकार स्कूल है उसका प्ले ग्राउंड नहीं है, उसका कम्युनिटी हॉल बन सकता है, पंचायत सरकार भवन यहाँ पर नहीं है कंचनपुर में, पंचायत सरकार भवन इसमें बना सकते हैं। हम लोग अपने उपयोग के लिए खाली नहीं करेंगे कि हम लोग उपयोग करेंगे, सरकार इसमें कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब घेराबंदी हो जाएगा कब्रिस्तान के नाम पर तो कुछ फिर काम नहीं हो सकता। पूर्वज बाप दादा जो है इस जमीन पर अपना उपयोग करते आ रहे हैं, मुस्लिम लोग भी अपना उपयोग करते आ रहे थे, मुस्लिम पक्ष के तरफ से भी कहीं कोई रोकथाम नहीं था और हिंदू पक्ष से भी कोई रोकथाम नहीं था। ये लोग जहाँ के तहाँ अपना जो है सो कब्र बनाते गए। जब ये लोग जो है सो इसका चारदीवारी बनाना चाहे तब हम लोगों को मालूम हुआ कि नापी जोखी चल रहा है, क्या बात है ना, लेकिन चौहद्दी में किसी तरफ किसी को कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सरकारी कागज नहीं आया, कोई जानकारी नहीं आया। ये लोग अपने अपने आ करके और अपने तरीके से इसका नाप जोख करके तो अभी चाह रहे हैं जैसे कि कल जो मैं आई थी वो बोली थी कि पहले से आप लोग क्यों नहीं विरोध किए कब्र जब खनते थे तब, तो सर उनके कब्र पर खोदा हुआ पर हम लोग रामलीला किए, नाटक खेलते थे, तो वो लोग क्यों नहीं हमको मना किए? कभी इस तरह के झमेला नहीं हुआ। जो दिया हुआ है, जितना दूर उनको दिया हुआ है कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान में दिया जाए, बाकी जो जमीन जो बचा हुआ है मेरे पूरा समाज में दिया जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मैं अभी बिहटा प्रखंड के कंचनपुर गांव में हूं और बिल्कुल जो हमारे पीछे ये देख रहे हैं ये 112 डिसमिल जमीन है और इस जमीन को लेकर के जो है कि अब हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं जो है कि अब माहौल गर्म होता दिख रहा है। बिल्कुल जो है कि मैं आपको बता दूं कि इस 112 डिसमिल जमीन को कब्रिस्तान बनाने के लिए जो है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच क्या कुछ चल रहे हैं। आइए, हम हिंदू समाज के लोग हैं और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो है कि मीडिया जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बात करने गए थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात चल रही थी। बात चलने के दरमियान एक कॉल आता है और एक कॉल मुस्लिम समुदाय के एक बुजुर्ग रिसीव करते हैं और उसके बाद मुस्लिम समुदाय जो है कि बात करने से इनकार कर देती है। लेकिन हिंदू समुदाय के लोग हैं, हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और इन्हीं लोगों से समझेंगे। बताइए तो मामला क्या है, ये कब्रिस्तान क्या कुछ? मामला ये है कि ये टोटल जो 217 प्लॉट है खाता 83 में 83 में, ये जमीन पर है 1 एकड़ 12 डिसमिल और खतियान में है केवल 15 डिसमिल कब्रिस्तान, 15 डिसमिल केवल 15 डिसमिल, बाकी 1 एकड़ जमीन का कोई जिक्र नहीं है। उगर में जरुआ आम है लेकिन उसका चर्चा नहीं है खतियान में, तो गरमजरुआ आम जब खतियान में लिखा हुआ तो गरमजरुआ आम ही होगा। उस प्लॉट को हिंदू पक्ष 100 कुछ बरस पहले जब से खतियान बना है तब से ही या उसके पहले से उपयोग करते आ रहे हैं। इसमें खलिहान लगाते थे, मट्टी खनने का काम करते थे, कुम्हार लोग मट्टी खन के मट्टी का बर्तन बनाता था, बच्चे स्कूल के खेलते थे। हम लोग भी जब बच्चा थे, हमारा उम्र अभी 77 है, हम लोग भी जब बच्चा थे स्कूल गोइंग थे तो इसमें खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। और मुसलमान लोग और हिंदू पक्ष में इतनी एकता थी कि मुसलमान पक्ष कहीं भी कब्र गाड़ता था, हिंदू लोग विरोध नहीं करते थे, इसलिए समूचे इस प्लॉट में कब्र गड़ा हुआ है। और हिंदू पक्ष भी जहाँ कोई रामलीला करता था, नाटक करता था, खेलता था, मुसलमान लोग विरोध नहीं करते थे। अभी एक पर एक हम लोगों को पता चला कि इसका घेराबंदी होने वाला है, तो घेराबंदी होने वाला है तो इसका ठिका उका सब निकल गया। हम लोगों को पता चला, ठेकेदार से भी बातचीत हुई तो बोला कि हाँ हम काम लगाएंगे। तो जब काम लगाने की बात हुई तो हम लोग बोले कि तो ये तो गलत है, पूरे तो ये कब्रिस्तान है नहीं, 15 डिसमिल कब्रिस्तान है तो ही घेरा होना चाहिए। तो कल आई दानापुर से SDO मैडम और वो बोले कि नहीं ये जमीन आपका नहीं है, ये पूरा जमीन सरकार का है, कब्रिस्तान है, बाकी जो शेष जमीन बचा हुआ है 1 एकड़ वो सरकार का है और सरकार इसको घेरने के लिए ऑर्डर किया है तो सरकार घेर रही है, उसमें आप कहाँ होते हैं। और यहाँ पर हमारा ट्रे सूख रहा था, ये मिल जो है हमारे लड़के का है, तो ये ट्रे सूख रहा था तो मैडम बोले कि ट्रे आप यहाँ से हटा लीजिए जल्दी से जल्दी, या ठेकेदार को बोले कि आप तुरंत कल से काम लगाइए, जितना जल्दी हो उसको घेर लीजिए। हम ट्रे हटवा दिए और आज के डेट था कि CO साहब आएंगे, थाना साहब लोग आए, थाना लोग आए हुए हैं, CO साहब नहीं आए हैं। आज काम लगने वाला था तो अभी तक तो नहीं लगा है। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते ये हैं कि अगर ये एक्ट हो तो इसका घेराबंदी ना हो, क्योंकि जो हिंदू मुसलमान सब है अपना उपयोग करते रहे। अगर हाँ खरिहाने लगाते हैं वैसे ही लगते रहे, ना अगर घेरा महीना के बाद घेरा जाएगा तो खरिहानी कहाँ लगेगा?
लेकिन उन लोग का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ पे जो है कि लोगों को दफना रहे थे, जब हिंदू समाज के लोग देख रहे थे, तो उन्होंने मना क्यों नहीं किया, रोका क्यों? ना सर, पहले से ही रोका छामी न हो हल, खरिहान भी रहा हल, बोझा धान है, धान पिटा हल, बगल में गारा हलन, हमनियो न बोल हली। अब आप लोग चाहते क्या हैं कि हम लोग चाहते हैं कि या तो घेराबंदी नहीं हो, अगर घेराबंदी हो तो जो खतियान में 15 डिसमिल कब्रिस्तान लिखा हुआ है, 15 डिसमिल का घेराबंदी हो, बाकी छुटा छुटा रहे, जनरल उपयोग होते रहेगा। सरकार को जो मन होगा, प्ले ग्राउंड बना सकती है सरकार, स्कूल है उसका प्ले ग्राउंड नहीं है, कम्युनिटी हॉल बन सकता है, पंचायत सरकार भवन यहाँ पर नहीं है कंचनपुर में, पंचायत सरकार भवन इसमें बना सकते हैं। हम लोग अपने उपयोग के लिए खाली नहीं कर रहे हैं कि हम लोग उपयोग करेंगे, सरकार इसमें कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब घेराबंदी हो जाएगा कब्रिस्तान के नाम पर तो कुछ फिर काम नहीं हो सकता है। कुछ नहीं काम हो सकता है, मतलब 15 डिसमिल जो है कि 15 डिसमिल लोग घेर लो, कोई इतराज नहीं है। अगर बाकी सब छोड़ दें, अगर नहीं घेरना है तो सौंसे को छोड़ दें, सही जैसे पहले से काम हो रहा है। नापी उपी हुआ होगा, कह रहे हैं ठेकेदार वगैरह भी आया था, काम को गिट्टी उट्टी भी गिरा हुआ है, तो नापी उपी हुआ था, तो आप लोग को इन्फॉर्म? ना 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 ना, हमको इन्फॉर्म नहीं हुआ था, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। कल एसडीओ साहब आए तो उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ, बातचीत हुई थी। उनका क्या कहना है? उनका यही, अब तो पहले हम आपको बता दिए, वो बोले कि सर ये टोटल गरमजरुआ आम जमीन है, अगर गरमजरुआ आम जमीन आपका नहीं है, ये सरकार का है, ये सरकार का है, सरकार इसको घेरा डाल रही है, तो आप अड़ंगा लगाने वाले कौन होते हैं? आप अपना ट्रे हटाइए यहाँ से और ठेकेदार को बोले कि आप अपना घेरो, जो तुमको मिला है ऑर्डर उसको। पर्चे क्या है? मेरा नाम नर्मदेश्वर सिंह है, मैं एक्स जूनियर इंजीनियर हूँ, अभी फिलहाल हमारा उम्र 77 साल है। 77 साल है। तो चाचा कैसे देखते हैं इस चीज को? अब जैसे कि पूरा इस जमीन में कब्रिस्तान, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि कल ठेकेदार भी आए थे और इसकी जो है कि अब कब्रिस्तान का बाउंड्री वाला भी होगा, तो क्या आप लोग चाहते क्या? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पूर्वज बाप दादा जो है इस जमीन पर अपना उपयोग करते आ रहे हैं, मुस्लिम लोग भी अपना उपयोग करते आ रहे थे, मुस्लिम पक्ष के तरफ से भी कहीं कोई रोकथाम नहीं था और हिंदू पक्ष से भी कोई रोकथाम नहीं था। ये लोग जहाँ के तहाँ अपना जो है सो कब्र बनाते गए। अच्छा, जब ये लोग जो है सो इसका चारदीवारी बनाना चाहे, तब हम लोगों को मालूम हुआ कि नापी जोखी चल रहा है, क्या बात है ना, लेकिन चौहद्दी में किसी तरफ किसी को कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सरकारी कागज नहीं आया, कोई जानकारी नहीं आया। ये लोग अपने अपने आ करके और अपने तरीके से इसका नाप जोख करके और जो है सो आगे कागज अपना बढ़ाए ब्लॉक में, और ब्लॉक से फिर जो है सो अनुमंडल में, और वहां से जो है सो कागज पास करा करके नक्शा के आधार पर, तो नक्शा में देखने के बाद जो है सो पता चलता है कि 15 डिसमिल कब्रिस्तान और बाकी जो है सो गैर मजरुआ आम दोनों जमीन कंबाइंड है। अब इस कंबाइंड नक्शा को दिखला करके पदाधिकारी लोगों को झांसा में लेकर के और एक पक्षीय काम कराया गया और उसी के हिसाब से जो है सो टेंडर बनाया गया, एस्टिमेट बना और काम लगाने के लिए शुरू कर दिया गया। तब हम लोगों को मालूम हुआ तब जो है सो हम लोग जो है सो खतियान निकाले। तो खतियान जब निकाले तो देखे कि अरे इसमें तो मात्र 15 डिसमिल जो है सो कब्रिस्तान है, अब बाकी गैर मजरुआ आम है, खलिहान है, बांस कोठी है, खदान है, मट्टी का खनाया उसमें का है, वो हम लोग हिंदू लोग मट्टी ले जाते थे, उसका अभी भी निशान है, पेड़ है, अभी भी एक पेड़ लगा हुआ है। तो इस तरीका का जो है सो उपयोग हम लोग करते आ रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि मात्र 15 डिसमिल कब्रिस्तान जो है सो घेराबंदी करा के और सरकार जो है सो बाकी जमीन या तो अपने कब्जा में रखे, हिंदू या हिंदू पक्ष को दे दे, जो सार्वजनिक काम लोग करते हैं गांव घर के। इस जमीन के अलावे और भी कहीं इस गांव में खेल कूद करने का जगह नहीं है, बाराती टिकाने का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कब्रिस्तान और गैर मजरुआ आम दोनों को हिगरा के बांट के अलग अलग कर दिया जाए। अलग अलग कर दिया जाए। हाँ, कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं अब आप लोग? सर हम लोग तो अब यही चाह रहे हैं जैसे कि कल जो मैं आई थी वो बोली थी कि पहले से आप लोग क्यों नहीं विरोध किए, कब्र जब खनते थे तब।
तो सर उनके कब्र पर खोदा हुआ पर हम लोग रामलीला किए, नाटक खेलते थे, तो वो लोग क्यों नहीं हमको मना किए? कभी इस तरह के झमेला नहीं हुआ, किसी वो विरोध करें या हम विरोध करें। और अभी जो जब नापी होने के बाद, जब या खतियान कागज निकलने के बाद, जब 15 डिसमिल कब्रिस्तान है और बाकी गरमजरुआ आम है, तो गरमजरुआ आम केवल मुस्लिम पक्ष को ही क्यों दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा? हम लोग का कल बेटी बहन के बारात आएगा, कहाँ टिकेगा? किसके घर में, किसके दरवाजे पर आप टिकेगा? चाचा चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं हम लोग कि कब्रिस्तान को सरकार जब इतना एग्री है कि कब्रिस्तान को अलग कर दे, बाकी गरमजरुआ आम अलग कर दे। उस अगर सरकार चाहती है कि गरमजरुआ आम भी हम घेराबंदी कर लें, तो दोनों के 2 पार्ट में घेराबंदी कर ले। दोनों को 2 पार्ट में घेराबंदी कर। जी हाँ, एक पार्ट में ना होना परिचय चाहिए। क्या है चाचा आपका? मेरा नाम तो नंद किशोर सिंह हुआ। नंद किशोर सिंह। कैसे इस विवाद को कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं वही कि जिस तरह से हम लोग के चलते आ रहा है उस तरह से चलते रहे। उस तरह से चलते रहे, चलते मतलब कि रहे। पूरा में कब्रिस्तान बना। नहीं, कब्रिस्तान को जो है, जो मेरे परदादा का जो दिया हुआ है, जितना दूर उनको दिया हुआ है कब्रिस्तान में, वो कब्रिस्तान में दिया जाए। बाकी जो है जमीन जो बचा हुआ है से मेरे पूरा समाज में दिया जाए। परिचय क्या है? मेरा नाम विजय कुमार। विजय कुमार। तो देखिए, आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो है कि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि पहले हमारे पूर्वजों, और इन लोगों का भी कहना है कि जब हम लोग भी जो है कि यहाँ पे मटिखान, खलिहान और खेल कूद का मैदान बनाए थे। इसको हम लोग जो है कि खेल करके इसी मैदान में जवान हुए हैं। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि 15 डिसमिल जो है, 15 डिसमिल जमीन जो है कि उसमें जो है कि लोगों ने कब्रिस्तान बनाया था, और अब इन लोगों का कहना है कि वही 15 डिसमिल को अगर सरकार चाहती है तो 15 डिसमिल को जो है कि घेराबंदी करे, और बाकी जो जगह बचा हुआ है उसमें सरकार या तो हिंदू मतलब गांव को दे दे, और उसके बाद जो है कि अगर सरकार किसी को देना नहीं चाहती है तो प्ले ग्राउंड बना दे, या फिर किसी प्रकार का सरकारी कोई संस्था बना दे यहाँ पे, ताकि जो है कि सभी लोगों का सुविधा मिलता रहे। लेकिन हम लोगों ने जब मुस्लिम समुदाय के पास गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करना चाहा, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कहा कि जब हम लोग कब्रिस्तान बना रहे थे, जब हम लोग लाशें वहां पे दफना रहे थे, तो आखिरकार हिंदू समाज के लोगों ने मना नहीं किया। जब हिंदू समाज के लोगों के पास आया तो हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हम लोग जो है कि उसके कब्रिस्तान पे जो है कि रामायण और तरह तरह के नाटक नौटंकी भी वहां पे किए, लेकिन उन लोगों ने भी मना नहीं किया। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इसकी क्या कुछ होती है, और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, अब हिंदू समाज का कहना है कि जब हम लोग को जो है कि 15 डिसमिल छोड़ करके बाकी जमीन जो है कि हम लोग को दे दिया जाए, और उस पे जो है कि सरकारी आम जनता के लिए, अगर आम गरमजरुआ है तो आम जनता के लिए कुछ ऐसा जो है कि सार्वजनिक चीज बनाया जाए। क्या इस मामला में पॉलिटिक्स प्रेशर है या फिर कुछ और है, ये जवाब आपके लिए मैं छोड़े जाता हूं, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।